नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजे स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे घातांक एवं करनी किसको कहेंगे। घातांक एवं करनी किसको कहेंगे। घातांक मीन्स होता है एक्सपोनेंट्स एवं करनी मीन्स होता है सर्ट्स। इसको घातांक को एक्सपोनेंट्स बोलेंगे, करनी को सर्ट्स बोलेंगे सब। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन को क्लिक जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। चलो दोस्तों घातांक देखते हैं। घातांक किसको कहेंगे, घातांक का नियम देखते हैं दोस्तों। घातांक किसको कहेंगे, तो घातांक क्या है दोस्तों। घातांक जो होता है वो क्या होता है देखते हैं। चलो सपोज कीजिए कोई संख्या है जिसको ऐसे लिखा गया है ए गुणा कितनी बार, n बार लिखा गया है मान लो। तो उसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, a का पावर n, मतलब a को n ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे, a टू पावर n, मतलब a का पावर क्या है n। पावर मीन्स होता है घात, तो उसी को ऐसे पढ़ते हैं a की घात n, मतलब घातांक होता है, इसी को बोलते हैं a की घात n। पढ़ने का तरीका क्या है, a का घात n, जहाँ a क्या है दोस्तों आपका आधार संख्या है, a क्या है आपका आधार संख्या और n जो है वो घातांक है। n क्या है आपका घातांक, a आपका आधार संख्या है और n क्या है आपका घातांक है। चलो दोस्तों घातांक एक बार और समझते हैं दोस्तों। यदि कोई संख्या है जिसको ऐसे लिखा गया है a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस कितनी बार, n बार, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, a टू पावर n। उसको पढ़ने का तरीका क्या है, a टू पावर n, a का घात n, जहां a जो है वो आपका आधार संख्या है और n क्या है आपका घातांक है। चलो दोस्तों घातांक के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि घातांक को समझने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है दोस्तों आपका, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है आपका a टू पावर m गुणा a टू पावर n। पावर मीन्स होता है घात, ऐसे पढ़ते हैं इसको, a का घात m गुणा a का घात n। तो उसको कैसे लिखेंगे, a का घात m प्लस n, ऐसे लिखेंगे दोस्तों, a का घात m धन n। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कैसे होता है। a की घात मान लो 6 की घात 5 है और 6 की घात 4 है, जहाँ 6 क्या है दोस्तों आपका आधार है। 6 क्या है आधार, दोनों में 6 दिए हैं ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग आधार। और घात ये 5 और 4 क्या है आपका घात, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 की घात 9। 5 प्लस 4 क्या होगा 9। तो ए क्या है आपका, m क्या है, m की जगह पे 5 है और n की जगह पे क्या है आपका 4, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। ये जो रूल्स है दोस्तों, आप जब सवाल करोगे घातांक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ये हो जो एप्लीकेशन के रूप में काम आएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 2, यदि a टू पावर m अपॉन a टू पावर n, मतलब a का घात m बटे a का घात n हो, तो उसको कैसे लिखेंगे, a के घात m माइनस n, a के घात m माइनस n, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा रूप है दोस्तों, भिन्न है। भिन्न में कभी भी है, यदि कोई भिन्न है उसमें a का मान 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे यदि एग्जाम्पल 10 की घात 2 10 की घात 3, तो 10 की घात 2 माइनस 3, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। यदि भाग के रूप में है तो उसको माइनस में लिखना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भाग के रूप में है उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, माइनस में। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखते हैं हम लोग। यदि कोई संख्या है उसके पावर है, उसके ब्रैकेट में और पावर है, यदि कोई संख्या है उसमें पावर है और ब्रैकेट में क्या है दूसरा पावर है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, गुणा के रूप में लिख देना है, a का पावर m क्रॉस n, मतलब mn, दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो यदि कैसे एग्जाम्पल में कैसे देखें हम लोग, यदि 5 है उसका पावर 2 है और ब्रैकेट में और पावर क्या है, उसका ब्रैकेट का पावर क्या है 3 है, उसको कैसे लिखा जाएगा, 5 2 इंटू 3, ऐसे 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 5 पावर 6, ऐसे लिखा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। कॉन्सेप्ट जो है आपको जब आप लोग एग्जांपल्स करोगे, घातांक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो इसमें ये काम आएगा। और देखते हैं चलो कॉन्सेप्ट नंबर 4, यदि कोई संख्या हो उसको ऐसे दिया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आधार जो है वो अलग अलग है, आधार क्या है अलग अलग, आधार a और b है, मतलब अलग अलग संख्या है, बट उसका पावर जो है वो क्या है सेम है। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले नंबर और दूसरे नंबर तीसरे नंबर के कॉन्सेप्ट में कि आधार एक होता था, आधार एक ही होता था, बट पावर अलग अलग होता था। इसमें आधार अलग अलग है, पावर कैसा है एक जैसा है, तो उसको कैसे लिखेंगे,
ए टू पावर एम क्रॉस ए टू बी टू पावर एम, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग कर दे, ए की भाई घात एम होगा और बी की घात भी क्या होगा, एम होगा। एग्जाम्पल में कैसे देखें इसको, 9 × 3 टू पावर 4 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 की घात 4 लिख सकते हैं और 3 की घात भी 4 होगा, ये ऐसे लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 है दोस्तों। कॉन्सेप्ट नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है, यदि a अपॉन बी की घात m है तो a का घात भी m होगा और b की घात भी m होगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 है। कैसे, 1/b का घात क्या है, ब्रैकेट में है और ब्रैकेट का घात क्या है, m है, मतलब इसका भी घात है और a का भी घात है, a का भी घात है, ये किसका है, b का भी घात है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a अपॉन a का घात m बटे b का घात m। एग्जाम्पल में कैसे देखें, 5/4 का घात 4, तो 5 का भी घात 4 होगा और 4 का भी घात क्या होगा, 4 ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 6/2 का घात 7, तो 6 का भी घात 7 होगा और 2 का घात भी क्या होगा, 7 ही होगा। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट नंबर 6, यदि कोई घातांक संख्या है, यदि उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा। यदि कोई संख्या है, आधार में कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या 7 है, उसका पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, चेक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं a अपॉन एम और a अपॉन एन, मतलब a का घात m बटे a का घात n इज इक्वल टू a का घात m माइनस n होता है। हमने देखा है कॉन्सेप्ट नंबर 1 या 2 पे देखा है, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। सपोज कीजिए m इक्वल टू n, मतलब m और n का मान जो है यहाँ पे सेम है। a क्या है दोस्तों, m बराबर n। तो यहाँ पे यदि m n की जगह पे मैं m कर दूं एक बार, और m की जगह पे क्या कर दूं, मैं m कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, घट के क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होती है। क्या होती है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो 1 की घात 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल क्या है, यदि 7 की, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हम अपने मन से नहीं बना सकते, ये कॉन्सेप्ट जो है रूल्स है, तो इसको फॉलो करके क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। 7 की घात यदि 0 है तो उसका आंसर 1 होगा, 25 की घात 0 है तो उसका भी आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 7 देखते हैं। चलो, 1 का घात m इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 का घात 1/a की घात माइनस m, 1/a की घात माइनस m भी लिख सकते हैं। a की घात या उसी को और कैसे लिख सकते हैं, a की घात माइनस m है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/a की घात a बटे 1/a का घात m, ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 5 का घात में यानी कि 3 है, 5 का घात यदि 3 है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 1/5 की घात माइनस 3, 1 की घात 1/5 की घात माइनस 3। या इसी को और कैसे लिख सकते हैं, यदि 5 की घात माइनस 3 है तो उसको नीचे में लिख सकते हैं 1/5 की घात 3। ये आपका कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये क्या है आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सातों हम लोगों ने देख लिए हैं, तो ये हो जाएगा आपका घातांक। घातांक जो है, ये कॉन्सेप्ट आपका घातांक का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं करनी। करनी किसको बोलेंगे, करनी क्या कहलाता है दोस्तों, करनी किसको बोलते हैं, करनी क्या होता है, देखते हैं करनी। तो करनी देखते हैं दोस्तों, करनी किसको बोलते हैं, एक परिमेय संख्या जिसे ऐसे लिखा जाता है p√a, करनी कहलाता है, जहाँ a क्या है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है। इस चिन्ह को क्या बोलेंगे हम लोग, इस चिन्ह को बोलते हैं करनी कहते हैं। इसी चिन्ह को क्या कहते हैं हम लोग, करनी। p√a, जहाँ p क्या है, करनी का घातांक है और a क्या है, करणीगत राशि है। जहाँ p को क्या कहेंगे दोस्तों हम लोग, करनी का घात, p को कहेंगे करनी का घात कहेंगे और a को कहेंगे करणीगत राशि। देखिए दोस्तों, किसी संख्या को करनी होने के लिए करनी के अंदर जो संख्या दी है उसका जो वैल्यू है उसको इनकम्प्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट राशि होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, इनकम्प्लीट राशि होना चाहिए, मतलब अपूर्ण होना चाहिए। मतलब यदि √3 दिया है तो इसका वैल्यू जो है 1.732 और √2 इज इक्वल टू 1.414, मतलब ये इनकम्प्लीट राशि है। ये क्या इनकम्प्लीट राशि है, मतलब ये जो है वो क्या है, ये जो है करनी है। परंतु यदि हम लोग इसको देखें, √4 को, √4 की जो वैल्यू है वो क्या आता है दोस्तों, 2 आता है, तो ये करनी नहीं है। ये क्या है, करनी नहीं है। तो ये क्या है आपका, करनी नहीं है। मतलब करनी होने और ना होने में क्या फर्क है, कि जो करनी के अंदर जो दी है उसका राशि का जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए, तो वो क्या होता है, वो करनी होता है। इनकम्प्लीट मतलब करनी। यदि कोई कंप्लीट राशि है तो उसको करनी नहीं कहेंगे।
तो एक बार और देखिए दोस्तों, कर्णी किसको बोलते हैं? कर्णी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या होना चाहिए? अपरिमेय संख्या होना चाहिए, जो जिसको कैसे लिखा जाता है? पी रूट ए कर्णी कहलाता है, जहाँ ए को एक धनात्मक परिमेय संख्या है। ए क्या है? एक धनात्मक परिमेय संख्या। ये पूरी राशि जो है वो अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? पूरी राशि जो है अपरिमेय संख्या है, बट यहाँ पे जो ए है वो क्या है? एक धनात्मक परिमेय संख्या है। इस चिन्ह को क्या कहेंगे? इस चिन्ह को ही हम लोग कर्णी कहते हैं, जहाँ पी को कर्णी का घात और ए जो है वो कर्णीगत राशि है। पी को कर्णी का घात कहेंगे और ए को कर्णीगत राशि कहेंगे। अब कोई भी संख्या है उसको कर्णी होने के लिए शर्त क्या है? कि जो उसकी वैल्यू जो है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। वैल्यू क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट। तो क्या है? कर्णी है। अगर कंप्लीट राशि है तो वो कर्णी नहीं होगा। यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732 है, तो ये इनकम्प्लीट है, मतलब ये कर्णी है। और इसका जो वैल्यू है √2 की वैल्यू 1.414, तो ये जो है वो अपूर्ण है, मतलब ये भी क्या है? कर्णी है। तो ये कर्णी है, तो कर्णी कौन नहीं होगा? मतलब अकर्णी कौन है? तो कर्णी नहीं होने की स्थिति क्या है? उसके अंदर में दी गई वैल्यू यदि पूर्ण राशि है, कंप्लीट राशि है, तो उसको क्या बोलेंगे? कर्णी नहीं है। कर्णी नहीं है। चेक करते हैं कि कर्णी है या नहीं। तो यहाँ पे एक चेक टेस्ट दिया गया है, चेक करना है आपको कर्णी है। ये एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे रूट में है, रूट के अंदर में 9 है, तो ये √9 क्या हो जाएगा? 3, और ये 3 हो जाएगा, तो ये एक साथ हो जाएगा, दोनों की पावर क्या हो जाएगी? 3। तो 5 + 3 8, 8 को कैसे लिख सकते हैं? 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये कर्णी नहीं होगा, क्योंकि जो राशि है वो क्या है? कंप्लीट है, इसलिए कर्णी नहीं है। यहाँ पे जो राशि आएगी वो क्या है? इनकम्प्लीट है, मतलब ये क्या है? कर्णी है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं आपको, यदि ऐसा दिया है, यदि आप पे घात कुछ भी नहीं है, तो इसको घात को 2 मानते हैं। इसके घात को क्या मानते हैं दोस्तों? 2 मानते हैं। यदि आपको ऐसा दिया है और कुछ भी नहीं दिया गया है, यदि 3 बस लिखा है, 3 बस लिखा है, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग? 2 मानेंगे। और अलग से अगर दिया है, अगर घात 3 घात 4, तो ऐसा दिया है तो इसको ऐसे ही मानेंगे दोस्तों। लेकिन अगर नहीं दिया है, सिर्फ ऐसे दिया है, तो इसको घात 2 ऐसे मानते हैं। तो ये है आपका दोस्तों कर्णी वाला टॉपिक। तो कर्णी और घातांक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और समझ आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों घातांक के जो क्वेश्चंस है और कर्णी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको चेक करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।